कई बार इंसान को अगर ठोकर ना मिले तो सही रास्तों का पता नहीं चलता है। आपने महसूस किया कि आपका ये जो 2025 है जब शुरू हुआ था तो आप कितने ज्यादा जोश में थे और देखते देखते पूरा 2025 अब खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर अपने आप में ईमानदारी नहीं दिखाई, लेकिन दिखाते हुए भी आप रेस में पीछे क्यों रह गए? क्या सिर्फ एक कम वैकेंसी होना ही मेरे भाई आपका सबसे बड़ा गुनाह था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दो सबसे बड़े आपके हथियार रहे हैं, सबसे घातक हथियार जिन्होंने आपको जख्मी किया है 2025। और अगर आप जागरूक नहीं है ना तो ये तीनों चाहे कितने भी बेस्ट क्यों ना हो जाएं, मेरे भाई यहाँ पर गणित का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन भी आकर के आपको यहाँ पढ़ा दे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। फिर कहानी वही होगा, वीडियो देखने गए थे परसेंटेज का, अब पहुंच गए कपिल शर्मा के शो में। क्योंकि जोश अगर आज तुम भर रहे हो तो थोड़ी हुंकार मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए, थोड़ा मेरे तरफ से भी गिफ्ट यहाँ पर तुम्हारे लिए कि तुम पढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। देखो, मैं आज थोड़ी सी बातें करूंगा जो कि जेन्युइन बातें करूंगा, और मुझे लगता है कि अगर कुछ इसमें से कुछ बच्चों को बातें लगती है ना तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, लेकिन लगनी बहुत जरूरी है। कई बार इंसान को अगर ठोकर ना मिले तो सही रास्तों का पता नहीं चलता है। आपने महसूस किया कि आपका ये जो 2025 है जब शुरू हुआ था तो आप कितने ज्यादा जोश में थे और देखते देखते पूरा 2025 अब खत्म होने वाला है। कई लोगों को तो समझ में ही नहीं आया कि यार इतना जल्दी ये साल खत्म कैसे हो गया। मेरे भाई, प्रॉब्लम ये सिर्फ आपके साथ में नहीं है, ये हर किसी के साथ में है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा नए साल के नए हफ्ते के अंदर में हर एक व्यक्ति रिजोल्यूशन लेता है। कोई लेता है कि अब हम जिम ज्वाइन करेंगे, कोई लेता है कि हम गिटार सीखेंगे, कोई लेता है हम स्विमिंग सीखेंगे, कोई लेता है कि हम जो है इस साल पक्का नौकरी निकाल देंगे। लेकिन क्या हर किसी के सपने पूरे होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे वक्त हमारा बीतता जाता है वैसे वैसे हमारी रिजोल्यूशन कमजोर होती जाती है। ये मान के चलिए कि ये मुट्ठी है जिसके अंदर में आपने रेत भरा है, और वक्त जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे आपका रेत कम होता जाएगा, और मेरे भाई वो आपकी ताकत को कमजोर करेगा। तो मैं ये कह ही नहीं सकता यहाँ पर कि इस मुट्ठी के अंदर में रेत को भरा ही नहीं जा सकता है। बिल्कुल भरा जा सकता है। वहां पे वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि छन्नी में पानी को रोका नहीं जा सकता, बर्फ बनने तक का तो इंतजार तो करो। तो मुट्ठी में भी तुम रेत को रोक सकते हो, बस उसके ऊपर पानी गिरा दो, वो जम जाए, गीला हो जाए, तुम्हारे हाथ से रेत फिसलेगा ही नहीं। बस वो पानी गिराने का जो काम है, जो उसको जमाने का काम है, वही आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ताकि उसके दम पर 2026 में मेरे भाई यहाँ पर तुम वो गलतियां ना करो और तुम्हारा सिलेक्शन हो पाए। सबसे पहले मिशन 2026 एक नई शुरुआत, नया जोरनी। पहले से ही कह देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन मेरे हैप्पी न्यू ईयर कहने से मेरे भाई अगर नया साल बेहतर होने वाला है तो यकीन मानिए मैं 100 दफा दिन में कहने को तैयार हूँ, इसका जपनाम आपके लिए करने के तैयार हूँ। लेकिन इससे क्या वाकई में नया साल बदलेगा? तो नहीं बदलने वाला। जो न्यू ईयर आएगा वो किस रीजनों से आएगा? तो उसके पहले है ना, कहते हैं कि अगर इलाज करना है तो बीमारी का पता लगाना पड़ेगा, और वो बीमारी वहां पर क्या थी 2025 मेरे भाई। वहां पर क्या ऐसी गलतियां हुई? आप कलर से भी देखो, पूरा फेड किया हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बीत चुका है, ये पास्ट है, ये अतीत है। तो इसमें क्या गलतियां रही वहां पे 2025 में? मैं मानता हूं मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि आपने प्रयास नहीं किया, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर अपने आप में ईमानदारी नहीं दिखाई, लेकिन दिखाते हुए भी आप रेस में पीछे क्यों रह गए? क्या सिर्फ एक कम वैकेंसी होना ही मेरे भाई आपका सबसे बड़ा गुनाह था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैकेंसियां तो हर बार उतनी ही रहती हैं, 10% 20% ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। सिलेक्शन का रेशियो लगभग वहाँ पर वही होता है। लेकिन दुख हमें उन बच्चों का होता है कि जो रेस में फाइट कर रहे थे या जीत सकते थे, लेकिन वो जा करके हार गए। और वो किस वजह से? सबसे बड़ा इंग्लिश का एक बड़ा प्यारा सा वोकैबुलरी है प्रोक्रेस्टिनेशन, जो प्रशांत सर ने भी कभी आपको पढ़ाया हो। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है बच्चों चीज़ों को टालना, कि आज नहीं करेंगे कल कर देंगे। अक्सर मैंने ये देखा है कि दशहरा से लेकर के जब तक छठ पूजा नहीं बीत जाती है, पूरा 1 महीने का वो गैप होता है, और उस 1 महीने में बच्चा किताब तक नहीं पलटता है। बिल्कुल नहीं पलटेगा मेरे भाई, वो जाएगा ही नहीं वहां पे लाइब्रेरी, वो पहले से ही छुट्टी ले लेगा। अरे काहे ला हम लाइब्रेरी का पैसा देने जाए, काहे हम इतना मेहनत करने जाए। 2-3 एग्जाम अगर पास में आ जाते हैं तो सही तरीके से निश्चय ना कर पाना मेरे भाई, सही तरीके से वहां पर अपनी गाइडेंस ना बना पाना, शेड्यूल ना बना पाना, उसमें आप कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। एक ही बार में एसआई आ गया, यूपीएसआई, एक ही बार में कांस्टेबल आ गया, एक ही बार में दिल्ली पुलिस आ गया, एक ही बार में सीजल आ गया। आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि आप किस परीक्षा के लिए बने हैं, आपको किस में जाना है, और कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ गाइडेंस भी आपको मार दे दे। ये दो सबसे बड़े आपके हथियार रहे हैं, सबसे घातक हथियार जिन्होंने आपको जख्मी किया है 2025। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट में लाइक करके बताइएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं। अब जब 2025 में तुम लोगों ने इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर किया है, ना तुम्हारा सही समय पर उठने का शेड्यूल था, ना तुम्हारा सही तरीके से पढ़ने का शेड्यूल था, ना सही तरीके से आपने वहाँ पर मॉक टेस्ट दिया, ना सही सोर्सेस को आपने फॉलो किया, ना मेरे भाई सही तरीके से आपने चीज़ें की, तो कहाँ से 2026 आपका बेहतर होने वाला है? अगर उन्हीं चीज़ों को उठा करके और वही खाता में जोड़ने वाले हो 2026 में, तो मेरे भाई यकीन मानो फिर से वही कहानी रिपीट होगी। फिर से वो नया साल का नया वीक, नया हफ्ता, नया महीना तुम्हें जोश देगा, लेकिन जनवरी से आते आते फरवरी तक वो साल ही खत्म हो जाएगा, उसकी चर्चा ही खत्म हो जाएगी। और ये गलतियां मेरे भाई हमें 2026
2026 में नहीं करनी है। तो 2026 में सबसे पहले जो मैं आपको सलाह दूंगा वो ये कि एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना है, ठीक है। बहुत एक प्यारा सा रूटीन आपको अपना बना करके चलना है, और ऐसा नहीं बनना कि एकदम 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये पढ़ेंगे, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 2026 में जो आप प्लान बनाएंगे उसमें आप अपने दिनों को 3 भाग में बांटेंगे, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3, और हर एक स्लॉट में आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो है टॉपिक्स को डिसाइड करेंगे। पूरे हफ्ते का प्लानर आप बांट देंगे। लोगों की गलती क्या होती है कि वो ये सोचते हैं कि हम रूटीन बहुत अच्छा और तगड़ा बना लेंगे ना तो बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने आप में, और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो खूब बढ़िया पढ़ लेंगे। तो एकदम लिखते भी ऐसे हैं 7 बजे वेकअप, 7:30 बजे स्टडी टेबल, और पता चलता है भाई मेरा उठ ही रहा है 10 बजे वहां पे, और तब तक आधा सिलेबस जो रूटीन में लिखा हुआ था वो खत्म हो गया, स्वाहा हो गया वहां पे। तो ऐसा नहीं करना है। दिनों को 3 स्लॉट में बांटिए। लेट उठते हैं तो लेट सोइए, अपने आप को गरियाइए मत वहां पे, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट करना जानिए और चीजों को कंप्लीट करिए। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना पड़ेगा, और आप अपना स्ट्रक्चर्ड प्लान सबसे बढ़िया एआई के मदद से बना सकते हैं। आप उसको अपनी सारी व्यथा बताइए, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, ठीक है। आप उसको बताइए वहां पर कि आपका ये उठने का शेड्यूल है, आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये परीक्षाएं आपने दी और नहीं निकला, इस तरीके से करके तो बहुत बढ़िया आपको मदद मिल सकता है। नहीं होगा तो मैं आपको ये बताऊंगा बाकायदा कि रूटीन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर मैं वीडियो ला करके गाइड करूंगा। देखो 2026 में आपके पास में कितना मौका है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, देखिए भारत की यूपीएससी के बाद में सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी ग्रेड बी और ग्रेड सी कौन दिलाता है आपको? सीजीएल दिलाता है। आप सोचिए जब आप किसी के सामने खड़े होकर के यही बोलते हैं सेलेक्टेड एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो क्या जिंदगी भर आप इंस्पेक्टर ही बने रहेंगे? जब मैंने सीजीएल निकाला था, एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मैंने निकाला था, यदि मैं नौकरी करता और बहुत ऊपर तक जाता, मैं कमिश्नर के पद तक रिटायर होता, एडिशनल कमिश्नर तो बड़े आराम से मेरे भाई वहां पर बन जाता। तो आप सिर्फ एक दरोगा नहीं बनते हैं, आप किसी थाने में कांस्टेबल नहीं बनते, वो एक पहला पड़ाव होता है, उससे ऊपर आप बहुत हद लेवल तक जाते हैं। और ये सारे आपको बनने का जो मौका होता है ये सरकारी नौकरियां देती हैं, और इनमें कोई बहुत ज्यादा लगन नहीं चाहिए होता। मुश्किल से मुश्किल 6 महीने से साल भर का डेडिकेटेड समय, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 6 महीना, और जो नए बच्चे हैं 1 साल के अंदर में बड़े आराम से नौकरियों को जो है क्रैक कर सकते हैं। और हर एक बड़ी प्यारी प्यारी प्रतिष्ठित नौकरियां, हर एक अपना मजा है, अपना पावर है, अपना सैलरी, अपना सब कुछ है। रेलवे में ऐसे ही बात करें, देखिए साल भर में हर साल कैलेंडर का आना, तरीके से पेपर का कंडक्ट होना, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफएसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, जहां करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, लोग पेपर देते हैं, छोटी मोटी टेक्निकल इश्यूज आती हैं। अब वही बात है, पूरे चद्दर को देखोगे उसके अंदर एक छेद देखोगे, वहां पर आप देखो कि 10,000 सीटें हैं, 100 सीटें गड़बड़ी हो गई। हम मना नहीं करते उसके लिए आवाज मत उठाओ, बिल्कुल उठाओ, लेकिन 9,900 बच्चों ने जो सिलेक्शन लिया उनसे भी तो कुछ सीखो वहां पर कि उन्होंने क्या ऐसा किया था जिसके कारण मेरे भाई उनका सिलेक्शन हो पाया, और आपने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि आप उस भीड़ में नहीं आ पाए। ये कौन समझेगा, ये कौन जानेगा, ये आपको सीखने की आवश्यकता है। तो अगर 2026 में ये जो रोड मैप है तुम्हारे सामने, मैं स्टेट एग्जाम्स में बात करूं, यूपी में भर के वैकेंसी आने वाली है, जहां योगी जी को पूरा शासन और प्रशासन सही करना है, तो उनको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। खुद तो जाकर के नहीं कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज कर देंगे, लोग चाहिए होंगे वहां पर। आप देखो तो कितने भारी संख्या में ये तैनाती कर रहे हैं, चाहे कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर हो गया आपका, मतलब एक तरीके से होमगार्ड हो गया, तो ये इन राज्यों में बढ़िया काम होने वाला है। तो सरकार तो मौका दे रही है, टीचिंग एग्जाम्स में भी मौका दे रही है, हर जगह दे रही है। आप सही जो चयन है वो नहीं कर पा रहे हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो 2026 में ये पूरा आपका सिलेक्शन का रोड मैप है। अब इस सिलेक्शन के रोड मैप के लिए मेरे भाई देखिए 2 ही लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। एक जो आपके गुरु हैं, जो आपके मेंटोर है, ठीक है, जिन्होंने काफी लाखों की संख्या में बच्चों को सिलेक्शन दिलाया अलग अलग एग्जाम्स में, और एक मेरे भाई वो हो गए आप खुद। आपके पास में सिलेक्शन के 3 स्तंभ होने वाले हैं, आपके टीचर, आपका टेस्ट, आपकी किताब, और मेरे भाई आप खुद। और अगर आप जागरूक नहीं है ना, तो ये तीनों चाहे कितने भी बेस्ट क्यों ना हो जाएं, मेरे भाई यहाँ पर गणित का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन भी आकर के आपको यहाँ पढ़ा दे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो पहले जमीन को फर्टाइल करना पड़ेगा। अगर भूमि तुम्हारी उपजाऊ नहीं है, टॉप क्वालिटी का भी बीज ला करके डाल दोगे तो वो सूख जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 जमीन फर्टाइल करोगे। पॉइंट नंबर 2 यहाँ क्या करोगे, सही टीचर का चयन करोगे। और पॉइंट नंबर 3 सही सोर्स, जैसे सही किताबें और सही मॉक टेस्ट। उसके बाद में रेगुलर वे में उसके साथ में लगे रहोगे, ठीक है। शिक्षक होने के नाते, भाई होने के नाते, मेंटोर होने के नाते, जो आपका रेंगस गुरुकुल परिवार है, और जो पिछले 4 सालों में मेरे भाई आपने यहाँ पर जो हमें प्यार दिया था, सपोर्ट दिया, उस पर हम लोगों ने खरे उतरे। आपके विश्वास पर खरे उतर करके हम लोगों ने हर परीक्षाओं में बच्चों के साथ में मेहनत की, और उनके रैंक को दिलाने में हमने पूरा उनका सपना जो है वो पूरा किया है। आप अभी हाल फिलहाल देखिए सीपीओ में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 तीनों हमारे छात्र थे। बड़े प्यारे बच्चे थे मेरे भाई। यहाँ पर मेरी बहुत छोटी योगदान थी, सारी मेहनत उनकी थी, बस दिशा देने का जो काम था वो छोटा सा जो था वो हमारा था, हमारे परिवार का था।
ऐसे ही हम चाहते हैं कि अगले वाले एग्जाम्स में आप भी ऐसे ही परचम लहराओ, आपका भी किसी में रैंक आए, किसी में सिलेक्शन आए, और वो जो दिशा देने का काम होगा वो हमारा होगा। तो 2026 को लेकर के हमारी पूरी टीम पिछले एक हफ्ते से बैठ करके मंथन ये कर रही थी कि हमें बच्चों को किस एग्जाम्स के लिए किस तरीके से वहां टारगेट करके कैसे कैसे उनको गाइड करना है। और ये सारी बातों में चर्चा होने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये हुआ कि देखिए, दो चीजें हैं। एक, कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो अगले 2 से 3 महीने के अंदर में होने वाली हैं, कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो 4 से 5 महीने में होने वाली है, और कुछ परीक्षाओं में 7-8 महीने लगने वाले हैं। और उसी तरीके से बच्चे भी यहाँ पर दो धड़े के हैं, ठीक है। एक वो हैं जो एकदम फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, 12th में हैं, जिनके पास में समय है, तो वो मेरे भाई आराम से समय लेकर के पढ़ सकते हैं। और एक वो हैं जो ऑलरेडी कहीं से पढ़ चुके हैं, प्रोफेशनल्स हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनके पास में कम समय लेकिन जल्दी से खत्म करना है। तो हमने इन दो बच्चों के आधार पर मेरे भाई जो है पूरा पैकेज आप लोगों के लिए एकदम बढ़िया से तैयार कर दिया कि भाई जो भी बच्चा जो 2026 में अपनी एक नौकरी के लिए डेडिकेटेड है, जिसको लग रहा है कि हाँ भैया सिलेक्शन मेरा ही होगा, ठीक है, तो उन डेडिकेटेड बच्चों के लिए मेरे भाई हमने यहाँ पर 2 कैटेगरी बना दी। कैटेगरी नंबर 1 द स्प्रिंटर, यानी एकदम खरगोश बनना है, बेशक दिखने में छोटे, वो भागता बड़ा तेज है, पकड़ नहीं पाओगे तुम उसको। और दूसरा मेरे भाई वहां पर द मैराथनर, टॉर्टवाइज यानी कछुए वाली चाल, जो लाइव बैच है। ये मेरे भाई चलता तो धीरे है लेकिन थकता नहीं है, इसको जितनी दूर भी चला लो, जहां भी चला लो, अंत में जीत इसी की होती है। यहां पर ये कौन से वाले लोग हैं मेरे भाई? वो लोग हैं जिनका टारगेट अगले 3 से 6 महीने की किसी परीक्षा है, जिनका प्रोफाइल है कि वो या तो रिपीटर है या कहीं पर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, या कोई पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कोई टॉपिक उनका वीक है। यहाँ पर गणित के 28 चैप्टर में से 20 पढ़ रखे हैं, 8 नहीं पढ़ रखे हैं। अब ऐसे में अगर मानो यहाँ पर ये यूट्यूब के पीछे जाएंगे, वहां गोता मारेंगे, फिर कहानी वही होगा, वीडियो देखने गए थे परसेंटेज का, अब पहुंच गए कपिल शर्मा के शो में। इसीलिए एप्लीकेशन बनाया गया कि उस पूरे इन्वायरमेंट से काट करके तुमको एक ऐसी जगह पर लेकर के आए कि अगर पहला वीडियो नाउन का 1 है तो दूसरा नाउन का 2 मिले, तीसरा नाउन का 3 मिले, ठीक है। तो इसीलिए जो कैटेगरी ए वाले बच्चे, क्योंकि कई बार बच्चा चयन नहीं कर पाता है, देखता अच्छा ये सस्ते में मिल रहा है तो इसको पकड़ लो बैच, ये इतने में हो रहा है तो इसको पकड़ लो, ये काम तुमको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। बीमारी अलग तो दवा अलग, वो वाली बात है। तो यदि आप मेरे भाई रिपीटर हैं, आप कहीं पर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या आपके पास में सिर्फ 3 से 6 महीने बचे हुए हैं, तो आप गलती से भी लाइव बैच लेने की गलती ना करें। आपके लिए पूरा हमने जो वीओडी बैच है, हर विषय में, गणित में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीएस में, हमने मेरे भाई सारे बैचेस आप लोगों के लिए एकदम 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट में हमने कर दिया है नए साल पर। क्योंकि जोश अगर आज तुम भर रहे हो तो थोड़ी हुंकार मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए, थोड़ा मेरे तरफ से भी गिफ्ट यहाँ पर तुम्हारे लिए कि तुम पढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। और दूसरे हमारे जो भाई लोग हैं, जो मेरे भाई लाइव बैच वाले हैं, देखो यदि तुम्हारे पास में पूरा 8 से 10 महीने का समय है और यहाँ पर अगले साल के अगस्त सितंबर तक तुम मेरे भाई तैयारी करना चाहते हो, तो नया बैच हम निकाल रहे हैं। पुराने बैच में भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आप लोगों के लिए 2026 का एक नया बैच निकाल रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा हम नया पैटर्न पर आपको पढ़ाएंगे, सारे नए सवाल आपको कराए जाएंगे। और वो भी जो बैच निकल रही है वो 50% के फीस पे लगभग आपका ये निकल रही है, ठीक है। तो यदि आपका टारगेट अगले 3 से 6 महीने की किसी परीक्षाओं का है, तो आप मेरे भाई यहाँ पर वीओडी बैच में जाएंगे। और यदि आपका टारगेट मेरे भाई यहाँ पर फ्रेशर हैं, एकदम बढ़िया से धीरे धीरे मध्यम चल के सारे कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मैथ स्पेशल के लाइव बैच में आएंगे, ठीक है। 499 मेरे भाई आपको यहाँ पर इसकी मिल रही है, और 699 इसको चलो 599 कर दिया मेरे भाई हमने, ठीक है। ये भी तुम लोगों के लिए बढ़िया। और ये बैच स्टार्ट होगा मेरे भाई 29 तारीख से। कितने तारीख से? तो 29 तारीख से मेरे भाई आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है हर किसी का। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, यहाँ पर जो हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन या रैंकर्स गुरुकुल का जो स्पेशलिटी होता है ना, जो डिफरेंशिएट करता है बाकी जगह में, और जो बच्चों का सबसे ज़्यादा विश्वास लेकर के आता है, वो सिर्फ यही 5 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे भाई चाहे हमारे सब्जेक्ट में आ जाइए, गणित में आ जाइए, किसी में, आपको चैप्टर वाइज प्रिंटेबल क्लासरूम शीट मिलती है। अब मानो इन क्वेश्चंस को लगा करके तुम मेरे भाई थक गए, वहां पे तुमको नोट्स बनाने का इच्छा है, नहीं बनाने देंगे तुमको नोट्स, हम डिजिटल क्लास नोट्स भी तुमको देंगे ताकि तुम्हारा समय बच पाए। क्वेश्चंस के लिए तुमको भटकना है, उसको छोड़ करके मैं मेरे भाई सीधा यहाँ क्लास नोट्स प्रिंटेबल शीट दे दूंगा। और प्रैक्टिस करनी है तो एक प्रो लेवल की भी शीट आ जाएगी मेंस लेवल की शुरू के साथ में वहां पे। तो एक बच्चे को बैच के अंदर में द आदित्य रंजन सर स्पेशल, ये पूरा वहां पर उसको मिल जाता है। प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें ये रहता है यार 200 रुपए में उनका प्लेटफॉर्म का है, 300 रुपए में उनका है, 400 रुपए में उनका है, कहाँ से करें? अरे भैया 500 रुपए के बैच के अंदर में ही तुमको यहाँ पर कम से कम 500 टेस्ट तुमको मिल जाते हैं। इसके अंदर प्री का टेस्ट होता है, इसके अंदर मेंस का टेस्ट होता है, इनके अंदर सारी टेस्ट होती है, और ऊपर से तुम्हें कहीं और भटकना ना पड़े, गलत लोगों से गलत सलाह तुम्हें ना मिले। तो हमने एक टॉपर्स का ग्रुप भी बना रखा है, जिसको प्राइवेट है, जो सिर्फ बैच जो लेते हैं उनको एक्सेस होता है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप। इसमें जाकर के मेरे भाई तुम यहाँ पर पूछ सकते हो, तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो। मान लीजिए आपने बैच ले लिया, मान लीजिए आपने मेरे भाई वहां पर सारी चीजें ले ली, लेकिन अगर पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? तो पढ़ना किसको पड़ेगा? आप ही को पढ़ना पड़ेगा। और वो पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से रिवाइज करके जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, सही रूटीन बनाना।
अपना पूरा नया डायरी तैयार करना, नए सिरे से करना। पॉइंट नंबर 2, सही टीचर को सेलेक्ट करके पढ़ना। पॉइंट नंबर 3, सही किताबों को, सोर्सेस को फॉलो करना। और उसके बाद में मेरे भाई सही तरीके से आपको जो है अपना मॉक टेस्ट लगाना। साल मेरे भाई बदलेगा और इस साल आपकी किस्मत भी बदलेगी, ये मैं आपको लिखित रूप में देता हूँ। लेकिन जिन बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है उन बिंदुओं को आपको फॉलो करना पड़ेगा।